हेलो गाइस, मेरा नाम हर्ष है। आज मैं सिग्नल एंड सिस्टम का फोर्थ चैप्टर के सारे क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। अगर प्लीज़ मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए, जिससे मेरे जो नए वीडियो हैं तो तुमको मिलते रहे। ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं। फोरियर ट्रांसफॉर्म की पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है फाइंड द फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। दो फंक्शन दे रखे हैं, इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करना है। ठीक है, एक का मैं बता देता हूँ कैसे करते हैं, थ्योरेटिकल वाइज। ठीक है ना, मैथमेटिकली कैसे करते हैं, स्टेप बाय स्टेप। और जब आगे सॉल्व करेंगे तो उसको हम इस टाइप सॉल्व नहीं करेंगे, हम उसका प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे और फॉर्मूला का यूज़ करेंगे। ठीक है। जब हमने इसका फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, क्या पढ़ा था, इसका जो फॉर्मूला वो फोरियर ट्रांसफॉर्म होता है कितना था, पाई कॉस डेल ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट प्लस ओमेगा, सो डेल ओमेगा प्लस ओमेगा नॉट, ये होता है ऐसा। इसको निकालते कैसे हैं देखते हो। तो कॉस ओमेगा नॉट को हम इस टाइप से लिख सकते हैं, ई टू पावर जे ओमेगा नॉट टी प्लस ई टी पावर माइनस जे ओमेगा नॉट टी अपन टू। ठीक है ना। और तो इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म नहीं पता तुमको। ठीक है, वन में फोरियर ट्रांसफॉर्म पता है, वन में क्या होता है, टू पाई डेल ओमेगा होता है। अगर वन में इसका मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या है, फ्रिक्वेंसी डिफरेंस है। ठीक है, फ्रिक्वेंसी में वो डिफरेंस हो रहा है, तो इसमें क्या, अगर इसका मल्टीप्लाई करते हो तो हमारा क्या आता है, टू पाई डेल ओमेगा माइनस ये हो जाएगा ओमेगा नॉट। क्या हो जाएगा, ये ओमेगा नॉट हो जाएगा। और यहाँ माइनस है तो प्लस आ जाएगा, प्लस है तो माइनस आ जाएगा। तो यहाँ प्लस था तो यहाँ पर माइनस आ गया, यहाँ माइनस था तो प्लस आ गया। तो इसका पूरे टर्म्स में निकालोगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, इससे टू पाई कॉमन ले लिया और टू से टू कैंसिल कर दिया, तो हमारा क्या बचेगा, सिर्फ पाई डेल ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट प्लस डेल ओमेगा प्लस ओमेगा नॉट, ये बचेगा। तो यही इसका क्या है, कॉस ओमेगा नॉट टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म है। समझ में आ रहा है। ठीक है, इसको रिप्रेजेंट कर दो, कॉस ओमेगा नॉट टी का फिगर कैसे बनता है, ऐसा बनता है। समझ में आ रहा है। और इसका फिगर कैसे मिलेगा, मतलब ओमेगा ओमेगा इक्वल टू प्लस ओमेगा नॉट पर हमारे क्या है, पाई वैल्यू है, और इस पर वैल्यू कितनी है, ये भी पाई है। तो इस हमारा क्या आ जाएगा आंसर। ये फोरियर ट्रांसफॉर्म का उसका फिगर है, ये कॉस ओमेगा नॉट टी का फिगर है। समझ में आ रहा है। ठीक है, अब देखो बाहर जाने तो ये सीधे सीधे फॉर्मूला यूज़ करो। साइन ओमेगा नॉट टी का जो फॉर्मूला होता है फोरियर ट्रांसफॉर्म होता है, क्या होता है, पाई अपॉन जे डेल ओमेगा प्लस ओमेगा नॉट माइनस डेल ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट। नहीं होता पता, ये देखो, पाई अपॉन जे डेल ओमेगा प्लस ओमेगा नॉट माइनस डेल ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट। ठीक है, एक बार फॉर्मूला देख लेते हैं, बाद सब आप फिर आगे क्वेश्चन पढ़ेंगे। हाँ, ई टू माइनस ए टी यू टी का फॉर्मूला क्या होता है, वन अपॉन ए प्लस जे ओमेगा। ठीक है, टी को माइनस टी से रिप्लेस करते तो ये बन जाएगा, और तो यहाँ पर क्या, ओमेगा को माइनस ओमेगा से रिप्लेस करते तो ये आ जाएगा। ई टू माइनस ए मॉड ऑफ टी का फॉर्मूला होता है टू ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर। डेल टी का क्या होता है, वन होता है। ए रेक्टेंगुलर टी अपॉन टाउ का क्या होता है, टू ए साइन ओमेगा टाउ अपॉन टू अपॉन ओमेगा। साइन में याद कर लो या सिंक में याद कर लो। ठीक है, सिंक में पहले पढ़ा रखा है। सिग्नम टी का फॉर्मूला क्या, फोरियर ट्रांसफॉर्म होता है टू अपॉन जे ओमेगा। यू टी का होता है पाई डेल ओमेगा वन अपॉन जे ओमेगा। वन का होता है टू पाई डेल ओमेगा। यू टी पावर जे ओमेगा नॉट टी का होता है टू पाई डेल ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट। ठीक है, कॉस ओमेगा नॉट टी का होता है पाई डेल ओमेगा प्लस ओमेगा नॉट प्लस डेल ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट। ठीक है, ट्राइंगल क्या होता है, जो टाउ होता है इसका हाफ अपॉन यहाँ पर और इसका 1/4 यहाँ पर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, डेल अपॉन टू सिंक स्क्वायर ओमेगा टाउ अपॉन 4। ये क्या होता है, एरिया का अपॉन टू, सॉरी ये विड्थ अपॉन टू होती है, और ये क्या होता है, सॉरी एरिया आगे आता है और विड्थ अपॉन 4 यहाँ पे आता है ट्रायंगुलर फंक्शन में। ये कहाँ से आया है, तो माइंड खर्च करने की जरूरत नहीं है, मेरी थ्योरी वाली स्लाइड में जाके फोरियर ट्रांसफॉर्म को फोर्थ चैप्टर पढ़ लेना। सेकेंड सेक्शन का फोर्थ चैप्टर फोरियर ट्रांसफॉर्म, तो इसमें सब कुछ पढ़ा रखा है मैंने। ठीक है ना। तो अब सी क्वेश्चन पढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन दे रखा है, क्या है, डिटरमाइन द फॉलोइंग ट्रांसफॉर्म फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ द सिग्नल शोन इन द फॉलोइंग फिगर। ठीक है, ये आपको फिगर दे रखा है, इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करना है। तो पहले ये निकाल लो कि ये फिगर बनेगा कैसे, जो तुमको नोइंग फंक्शन, जो तुम जानते हो फंक्शन को, तो ये कौन सी फिगर से बनेगा, ये गेट फंक्शन से बनेगा ना। तो गेट फंक्शन क्या होता है, गेट फंक्शन ये तो होता है जी टी टी सफिक्स ऑफ डी। क्या होता है, ये उसकी विड्थ होती है, ये उसकी विड्थ कितनी होती है, टी होती है, तो माइनस टी बाई टू टी। ठीक है, अगर हम इसको -1 to 1 बनाएं, -1 to 1 बनाएं, तो ये टी की जगह क्या आ जाएगा, इस टी की जगह आ जाएगा 2।
क्या आ जाएगा 2। अगर इस टी की जगह अगर हम 2 पुट करते हैं जी टी, मतलब ये पूरी बिट्स कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी। मतलब ये कहाँ से कहाँ तक बनेगा -1 to 1 बनेगा, ठीक है ना। ओके चलो अब यहाँ पे करते हैं। अब इसको एक्सपेंड करना है, क्या करना है एक्सपेंड करना है। एक्सपेंड कैसे कर सकते हो, इस टी को अपॉन 2 कर दो तो एक्सपेंड हो जाएगा, समझ में आ रहा है। या फिर इस 2 को क्या कर दो 4 टाइम्स कर दो, ठीक है। मैं क्या करता हूँ इस 2 को क्या करता हूँ 4 टाइम्स कर देता हूँ, तो कितना हो जाएगा Z4 टी का फिगर कहाँ कहाँ से कहाँ तक बनेगा -2 to 2, समझ में आ रहा है। इसका जो ऊपर कितना होता है 1 1, एम्पलीट्यूड कितना होगा 1 1, समझ में आ रहा है। ठीक है, तो इसका फोरियर जो इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म होता है कितना होता है, इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म होता है टी सैम्पलिंग ऑफ ओमेगा इंटू टी अपॉन 2, ये होता है। तो इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होगा, जहाँ पर टी था वहाँ क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो इसका जो फोरियर ट्रांसफॉर्म होगा वो क्या हो जाएगा 2 सैम्पलिंग ओमेगा इंटू 2 अपॉन 2 कितना होता है 1, ठीक है। इसका जो फोरियर ट्रांसफॉर्म होगा कितना हो जाएगा 4 था, तो 4 सैम्पलिंग ऑफ ओमेगा इंटू टी अपॉन 2, ना कितनी 4 था, अगर 4 अपॉन 2 करोगे तो कितना आएगा 2 आएगा। तो तुम्हारे जो इन दोनों को अब इन दोनों को ऐड करोगे तो कौन सा बनेगा, इन दोनों को ऐड करोगे तो कौन सा बनेगा, ये -2 यहाँ ले लें -1 देन 1, ठीक है। इसको 1 ले लेते हैं, तो -2 to -1, यहाँ पर 0 है यहाँ पर 1 है, तो 1 + 0 कितना हुआ 1 हुआ, -2 to -1, ठीक है। बट -1 to 0, अरे -1 to 1 कितना 1 है, यहाँ पे -1 to 1 कितना 1 है, तो 1 + 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा ये 2 हो जाएगा, समझ में आ रहा है। तो 1 to 2 ये 1 है, यहाँ पर 0 है, 1 to 2 तो कितना हो जाएगा ये 0 + 1 1, ठीक है। तो यही फिगर इसी का तो चाहिए था हमको फोरियर ट्रांसफॉर्म, इसी का तो चाहिए था फोरियर ट्रांसफॉर्म। तो ये दोनों फिगर ऐड हो गए, ये फिगर बन रहा है, तो इन दोनों फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होगा, इन दोनों का एडिशन, तो ये आंसर हो गया इसका। बहुत कठिन क्वेश्चन था, नहीं था ना। तो अगर आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन दे रखा है दी आउटपुट वाई टी ऑफ लीनियर टाइम डिवाइडिंग सिस्टम इज रिलेटेड टू इट्स इनपुट एक्स टी बाई द फॉलोइंग आउटपुट इक्वेशन। हमको ये वाई टी दे रखी है, ठीक है। दी फिल्टर ट्रांसफर फंक्शन एच ओमेगा ऑफ सच अ सिस्टम इज गिवन बाई, ठीक है। हमको क्या वाई टी और एक्स टी दे रखा है, ये आउटपुट है ये इनपुट है एक्स टी, ये उसकी इक्वेशन दे रखी है। हमको पूछा था एच ओमेगा फाइंड आउट करना है, मतलब ट्रांसफर फंक्शन ट्रांसफर क्या होता है आउटपुट अपन इनपुट, तो आउटपुट अपन इनपुट फाइंड आउट करते हैं, कैसे फाइंड आउट होगा, ठीक है। तो जो इस पूरे इक्वेशन को हम क्या करेंगे फोरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो पूरी इक्वेशन लिख लेते हैं, क्या लिखा हुआ था वाई टी इक्वल टू 0.5 एक्स टी माइनस टी डी प्लस टी प्लस एक्स टी माइनस टी डी प्लस टी, और यहाँ पे क्या था, सॉरी यहाँ पर 0.5 होता है 0.5, ठीक है, प्लस एक्स टी माइनस टी डी, ठीक है। तो इसका पहले फोरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड कर दें। फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होगा वाई ऑफ ओमेगा इक्वल टू 0.5 एक्स ओमेगा, ये क्या टाइम शिफ्टिंग है। टाइम शिफ्टिंग क्या होता है, टाइम के साथ जो कुछ लिखा होता है वो ई की पावर में चला जाता है, तो ई की पावर जे ओमेगा साथ में क्या लिखा था माइनस टी डी प्लस टी, ठीक है। जो लिखा होता है वो ई की पावर चला जाता है, ई की पावर माइनस जे ओमेगा टाइम्स में, ठीक है। यहाँ पर 0.5 था, तो 0.5 एक्स ओमेगा इंटू ई टू द पावर कितना था, इतना था, तो जे ओमेगा माइनस टी डी प्लस टी, ये इसमें इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालोगे तो एक्स ओमेगा इंटू ई टी पावर जे ओमेगा माइनस टी डी, सही कर रहे हैं ना। अब देखो इसमें से हम, अरे यार ये क्या था, इसमें से हम एक्स ओमेगा सबसे कॉमन ले लेंगे और ई की पावर
जी ओमेगा टी डी, ये भी कॉमन हो रहा है। देखो यहाँ पर भी टी डी, यहाँ पर टी डी, यहाँ पर भी टी डी है। तो क्या कॉमन हो रहा है, एक्स ओमेगा कॉमन हो रहा है, और ई के पावर माइनस जे ओमेगा टी डी कॉमन हो रहा है। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो यहाँ क्या बचेगा, 0.5 इंटू ई की पावर जे ओमेगा टी। ठीक है, यहाँ क्या बचेगा, सॉरी सॉरी गलती करेगा, यहाँ पर माइनस था, ये माइनस था, सॉरी सॉरी। तो यहाँ पर क्या बचेगा, प्लस 0.5 ई की पावर माइनस जे ओमेगा टी। यहाँ से पूरा चला गया तो बचा क्या, यहाँ सिर्फ 1। अब इसमें 0.5 कॉमन ले लोगे, तो 0.5 कॉमन लोगे तो इसको हटा देते हैं। ठीक है, इसी में सही कर देते हैं। तो 0.5 कॉमन लोगे तो ये आएगा। अब ये क्या होता है, 2 cos ओमेगा नॉट टी है। क्या है, 2 cos ओमेगा टी है। तो 2 cos ओमेगा टी, तो 2 से 0.5 से मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो क्या बचेगा, एक्स, देखो हमको फाइंड आउट करना था वाई ओमेगा अपॉन एक्स ओमेगा। एक्स ओमेगा नीचे आ गया तो इतना, तो यहाँ क्या बचा, ई की पावर माइनस जे ओमेगा टी डी। यहाँ कितना हो जाएगा, कॉस ओमेगा टी प्लस 1। तुम्हारा क्या जाएगा, आंसर हो जाएगा। हमको ये तो चाहिए था एच ओमेगा, एच सॉरी एच ओमेगा क्या होता है, वाई ओमेगा अपन एक्स ओमेगा। तो इसको हमने सॉल्व करके ये आ गया। तो इसका आंसर कौन सा मिल रहा है, फाइंड आउट हो रहा है, इसका ए ऑप्शन सही है। समझ रहा है? कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना समझ में आ रहा है ना? ठीक है, अब अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। जस्ट हमारा अगला क्वेश्चन दे रखा है, फोर्थ क्वेश्चन। क्या दी इफ दी फाइंड सॉरी इफ दी फोरियर ट्रांसफॉर्म एक्स टी इज इतना, कह रहा है एक्स टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म इतना, देन व्हाट इज दी फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस। मतलब क्या, एक्स टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म ये है, मतलब एक्स टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म ये है, हम इसका ट्रांसफॉर्म क्या होगा। देखो अगर ई की पावर का मल्टीप्लाई टाइम डोमेन में किया गया है, तो मतलब क्या, फ्रिक्वेंसी शिफ्टिंग होगा। तो ये फ्रिक्वेंसी शिफ्टिंग कितनी की फ्रिक्वेंसी शिफ्ट होगी, 5 की फ्रिक्वेंसी शिफ्ट होगी। कितने की, अगर यहाँ प्लस है तो फ्रिक्वेंसी शिफ्टिंग क्या होता है, माइनस होता है। प्रॉपर्टी याद रखो, ठीक है, बिना प्रॉपर्टी को सॉल्व नहीं कर पाओगे। यहाँ +5 है तो फ्रिक्वेंसी शिफ्ट कितनी होगी, -5 की। तो जहाँ ओमेगा है वहाँ क्या हो जाएगा, ओमेगा -5। तो ओमेगा -5 यहाँ पर आएगा, ओमेगा -5 तो ये हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर ओमेगा -5 तो ये हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा, डी सही है। ठीक है, जहाँ ओमेगा था क्या हो जाएगा, जहाँ ओमेगा था वहाँ ओमेगा -5 हो जाएगा, क्योंकि ये फ्रिक्वेंसी शिफ्टिंग है। कितने की, यहाँ अगर प्लस है तो माइनस में होगा फ्रिक्वेंसी शिफ्टिंग, अगर यहाँ माइनस है तो प्लस में फ्रिक्वेंसी शिफ्टिंग होती है। ये प्रॉपर्टी पता है तभी कुछ सॉल्व होगा। अगर प्रॉपर्टी पता नहीं है तो मेरी जो थ्योरी वाली जो प्लेलिस्ट है उसमें जाइएगा, और सारे उससे कुछ मैंने क्लियर कर रखा है कहाँ पे क्या क्या हो रखा है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमको गिवन है इफ़ एक्स ओमेगा इक्वल टू इतना, देन फाइंड एक्स टी। ठीक है, एक्स टी फाइंड आउट करना है जब एक्स ओमेगा गिवन है। ठीक, उल्टा दे रखा है। ठीक है, हमको पता है 1 का पूरे ट्रांसफॉर्म कितना होता है। ठीक है ना, तो यहाँ फ्रिक्वेंसी शिफ्टिंग मतलब ई का मल्टीप्लाई, ये प्रॉपर्टी लिखी हुई है। ठीक है, इससे हमें मतलब नहीं है। हमको पता है क्या, 1 का जो पूरे ट्रांसफॉर्म होता है कितना, 2 पाई ओमेगा होता है। ठीक है, अगर ये फ्रिक्वेंसी शिफ्टिंग हो रही है कितनी, ओमेगा नॉट की, ओमेगा नॉट की फ्रिक्वेंसी शिफ्ट हो रही है, तो किसका मल्टीप्लाई करते हैं, अगर यहाँ माइनस का है तो प्लस से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ई की पावर प्लस जे ओमेगा नॉट टी इंटू 1, तो यहाँ पर ये हो जाएगा। समझ रहा है? केवल हमको यहाँ पर क्या चाहिए, डेल ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट, टू पाई को क्या भेज देंगे, यहाँ भेज देंगे। समझ में आ रहा है? तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, एक्स टी हमारा ये हो जाएगा, उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म ये है। ठीक है, देखो क्वेश्चन तुम्हारे ईएस में तो डायरेक्ट आ सकते हैं, बट गेट में डायरेक्ट नहीं आते हैं। गेट में डायरेक्ट नहीं आते हैं, गेट में क्वेश्चन ऐसे ही पूछ जाते हैं, थोड़ा ट्रिक वाइज अपना माइंड यूज़ करो, या अपने जो भी अच्छे क्वेश्चन फ्रेम होते हैं वो ऐसे ही बनते हैं। ठीक है ना, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये दे रखा है, कह रहा है फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस इज दिस, देन फाइंड फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस। तो ये में इसका फॉर्मूला पढ़ा रखा है, क्या पढ़ा रखा है, रूट ऑफ पाई अपॉन अल्फ़ा, सॉरी पाई अपॉन अल्फ़ा, हाँ, माइनस ओमेगा स्क्वायर अपॉन अल्फ़ा। क्या पढ़ा रखा है मैंने इसका फॉर्मूला, मैंने पढ़ा रखा पाई अपॉन अल्फ़ा ई की पावर माइनस ओमेगा स्क्वायर अपॉन 4 अल्फ़ा। ये तो पाया है। तो ओमेगा की जगह तुम क्या रखो, 2 पाई एफ रखोगे, जो 2 पाई एफ से
टू का एफ यहाँ रखो तो उसका होल स्क्वायर रखो तो 2 का 4 हो जाएगा, तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो तुम्हारा आंसर कितना आ जाएगा, आंसर तुम्हारा ये आ जाएगा, बी ऑप्शन से। समझ रहे, ऐसे निकाल लो। ऑप्शन क्या अगला ये है, फॉर आ सिग्नल एक्स टी फॉर फोरियर ट्रांसफॉर्म इज एक्स एफ सॉरी, एक्स टी की जो फोरियर ट्रांसफॉर्म है कितना एक्स एफ है, देन फाइनली इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस। ठीक है, तो हम क्या गिवन है, हमको गिवन है एक्स टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म है एक्स एफ, तो हमको इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म चाहिए एक्स थ्री एफ प्लस 2 का। ठीक है, तो इसमें फ्रिक्वेंसी शिफ्ट कितनी हो रही है, +2 की हो रही है, तो पहले हम फ्रिक्वेंसी शिफ्ट कर लेते हैं, कितने की, एफ प्लस 2 की। तो एफ प्लस 2 की हो रही है, तो इसमें कितने का मल्टीप्लाई होता था, ए की पावर सॉरी प्लस है तो माइनस, हाँ, ई की पावर माइनस जे ओमेगा नॉट टी। ठीक है, एफ नॉट था, बताते हैं, एक्स सॉरी एक्स टी। अब इसको 2 पाई, इसको क्या लिख सकते हैं, 2 पाई एफ नॉट, क्योंकि हमने जितने फॉर्मूले पढ़े हैं ओमेगा में पढ़े हैं, एफ में नहीं पढ़े हैं, तो क्या करोगे, एफ को पहले सॉरी ओमेगा को पहले एफ में कन्वर्ट करोगे, तो क्या हो जाएगा, ओमेगा नॉट ये हो जाएगा। अब एफ नॉट की कितनी दे रखी है, 2 दे रखी है, तो 2 × 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, तो जो हमारा यहाँ पर आ जाएगा ई की पावर माइनस जे 4 टी एक्स टी, 4 पाई सॉरी पाई भी तो है, ये आ गया, ये किसका फोरियर ट्रांसफॉर्म है, इसका ट्रांसफॉर्म। अब कह रहे हैं स्केलिंग हो रही है कितनी की, अगर फ्रिक्वेंसी में 3 की स्केलिंग हो रही है, क्या बोलेंगे, 3 की स्केलिंग हो रही है, तो क्या करते थे टाइम में, अगर सॉरी ये क्या हो रहा है, कंप्रेस हो रहा है, तो यहाँ पर एक्सपेंड होगा, कितने का एक्सपेंड होगा, 3 यूनिट से कंप्रेस हो रहा है, तो 3 यूनिट से एक्सपेंड होगा, एक्सपेंड हो, अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो कंप्रेस होती है, डिवाइड करते हैं तो एक्सपेंड होती है, तो यहाँ पर अगर कंप्रेस हो रही है तो यहाँ पर एक्सपेंड होगा, कितने की, 3 यूनिट से, तो ई की पावर माइनस जे 4 पाई टी अपॉन 3। ठीक है, जहाँ जहाँ टी लिखा होगा टी/3 कर देंगे, एक्स टी/3। फोरियर ट्रांसफॉर्म होता था, देखो स्केलिंग 1/3 की से हो रही है, तो 3 का मल्टीप्लाई होगा, लेकिन यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, आप इस 3 को यहाँ लेके आओगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से 3 हटेगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1/3। समझ में आ रहा है, तो इसका इन्वर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होगा, ये पूरा होगा। देखो ये आंसर है इसका आंसर बी पार्ट। समझ में आ रहा है, गेट में क्वेश्चन ऐसे ही फ्रेम होते हैं, अगर ऐसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते हैं तो भूल जाओ, गेट तुम निकाल पाओगे। ठीक है, तो हमारा ये क्वेश्चन हो गया, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। तो इसका जो थर्ड पार्ट है क्या है, एक्स टी 1/πt, अगर इसको सॉल्व कर लो ठीक है, नहीं तो यहाँ देख लो। ठीक है, हमने पहले यहाँ क्वेश्चन देख लिया थर्ड वाला, थर्ड का क्या, एक्स टी इक्वल टू 1/πt। ठीक है, इसका हमको फोरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करना है, तो इसका डायरेक्ट तो आएगा नहीं, हमको एक चीज़ पता है, सिग्नम टी का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, 2/j ओमेगा। ठीक है, हमको क्या चाहिए, 1/t चाहिए, क्या चाहिए, 1/t चाहिए, तो इसका जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, 1/j ओमेगा होता है। इसको जब उल्टा करोगे या डुअलिटी थ्योरम से, तो 2/j t हो जाएगा, यहाँ पर ओमेगा किस में चेंज होगा, टी में चेंज हो जाएगा, और इसका जो फोरियर ट्रांसफॉर्म होगा और 2 पाई से मल्टीप्लाई होता है, सिग्नम ऑफ माइनस ओमेगा। ठीक है, क्या होता है, जो टी होता है माइनस ओमेगा में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, अच्छी बात है। अब इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये जे कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, और ये पाई कहाँ आएगा, यहाँ पे आएगा, तो तुम्हारा जो फॉर्मूला बन जाएगा किसका बन जाएगा, 1/πt हो जाएगा यहाँ पर, और जो फोरियर ट्रांसफॉर्म हो जाएगा क्या हो जाएगा, जे सिग्नम ऑफ माइनस ओमेगा। ठीक है, तो इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होता है, ये होता है। ठीक है, रिलेट करना सीखो एक दूसरे से, वरना क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे तुमसे। ठीक है, कैसे सॉल्व करना क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन दे रखा है, फाइंड द इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ यू ओमेगा। ठीक है, ये ऐसे हमने बहुत सारे क्वेश्चन करवा रखे हैं, तो ये तुमको खुद करना है। अगर ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है तो ठीक है, नहीं हो जाता है तो देखिए यहाँ पर। ठीक है, तो कैसे रखते हैं, यू ओमेगा, हमको यू ओमेगा का कोई फॉर्मूला पता नहीं, हमको यू टी का फॉर्मूला पता है, और जो फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होता है, ये होता है, बस हमको ये लिख लेते हैं, जो यू टी होता है क्या होता है, 1/√2
जे ओमेगा प्लस पाई डेल ओमेगा। ठीक है, ये क्या है, ये यू टी का फूरियर ट्रांसफॉर्म। ठीक है, और इसमें क्या यूज करोगे, डुअलिटी थ्योरम यूज करोगे। डुअलिटी थ्योरम यूज करोगे तो इस साइड जो ओमेगा है वो टी में कन्वर्ट हो जाएगा, और जो यहाँ पर टी है वो माइनस ओमेगा में कन्वर्ट हो जाएगा। हमारा फॉर फिगर क्या बन जाएगा, जो क्या बन जाएगा फूरियर ट्रांसफॉर्म, 1 जे टी प्लस पाई डेल टी। ठीक है, तो जो इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म होगा कितना होगा, 2 पाई इंटू यू ऑफ माइनस ओमेगा। ठीक है, बट हमको चाहिए था यू ओमेगा चाहिए था, तो इसको हम यहाँ भेज देंगे। जब इसको यहाँ भेजोगे तो क्या हो जाएगा, 2 पाई से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, 2 पाई से डिवाइड करोगे 1/जे टी इंटू 2 पाई प्लस, अगर यहाँ से 2 पाई से डिवाइड करोगे तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, डेल टी अपॉन 2। और जो इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म होगा क्या, यू ऑफ माइनस ओमेगा। अब क्या करना है, टी को माइनस टी से रिप्लेस करोगे तो ओमेगा माइनस ओमेगा से रिप्लेस हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा, यू ओमेगा आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 1/-जे टी 2 पाई इंटू प्लस डेल ऑफ माइनस टी अपॉन 2 का जो फूरियर ट्रांसफॉर्म होगा वो क्या हो जाएगा, यू ऑफ ओमेगा। ठीक है, तो यू ऑफ ओमेगा इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म क्या होता है, ये होता है। ठीक है ना, समझ में आ गया। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 12वां अप्रैल क्या कह रहा है, यूजिंग टाइम डिफरेंशिएशन प्रॉपर्टी फाइंड द फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ द सिग्नल स्वाइन ब्लो। ठीक है, इस सिग्नल का हमको फूरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करना है। ठीक है, बोल रहा है यूजिंग डिफरेंशिएशन प्रॉपर्टी। देखो, इसको सिर्फ सॉल्व करना है, इसको आज सिर्फ फूरियर ट्रांसफॉर्म निकालना है, तो तुम ये प्रॉपर्टी यूज करो या ना करो। ठीक है ना, मेंस का क्वेश्चन तो है नहीं कि तुमको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, इसका सिंपल फूरियर ट्रांसफॉर्म निकालते हैं। तो इसका जो फूरियर ट्रांसफॉर्म होता है वो क्या होता है, ये फिगर दे रखा है। ठीक है, दिस इज -1 एंड दिस इज 1। ठीक है, तो इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म निकालना है। तो फूरियर ट्रांसफॉर्म क्या होता है, इसका जो एरिया होता है वो आगे आता है, एरिया कितना हो जाएगा, 1/2 इंटू इसकी विड्थ कितनी है, 2 है, उसकी हाइट कितनी है, 1 है, तो इसका एरिया कितना, 1 आया। कितना, 1, तो 1 आगे सैम्पलिंग का स्क्वायर ओमेगा इंटू जो इसकी विड्थ है, विड्थ अपॉन 4 होती है, तो इसकी विड्थ कितनी है, 2 है, तो अब 2/4 करोगे कितना आ जाएगा, 1/2। तो ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, सैम्पलिंग स्क्वायर ओमेगा इंटू 1/2। ठीक है, पूरा प्रॉपर्टी यूज नहीं करनी है, सिर्फ तुमको ये पता है इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म कैसे निकालते हैं, तुरंत आंसर आ जाएगा। अब मेंस का क्वेश्चन होता तो पूरा पेज भरते इसमें। ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, कंसीडर अ कंटिन्यूस टाइम एलटीआई सिस्टम विथ फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स एच ओमेगा इक्वल टू इतना दे रखा है एंड वाई टी इतना दे रखा है, तो बोल रहा है कैलकुलेट एक्स टी, हमको एक्स टी फाइंड आउट करना है। ठीक है ना, तो हमको एक प्रॉपर्टी पता है क्या, अगर हम, ये हमको पता है, सॉरी, वाई ऑफ ओमेगा इक्वल टू एच ओमेगा इंटू एक्स ओमेगा। ठीक है, अगर टाइम डोमेन में करते तो यहाँ कन्वोल्यूशन लेना पड़ता। ठीक है, कॉम्प्लिकेटेड हो जाता। ऐसा कोई क्वेश्चन हो तो तुमको इस टाइप से करना है। ठीक है, फ्रिक्वेंसी मल्टीप्लिकेशन से। तो वाई ओमेगा इक्वल टू होता है एच ओमेगा इंटू एक्स ओमेगा। अब एक्स ओमेगा फाइंड आउट करना है, तो एक्स ओमेगा क्या होगा, वाई ओमेगा अपॉन एच ओमेगा। ठीक है, लेकिन हमको क्या दे रखा है, वाई टी दे रखा है। ठीक है, तो वाई टी कितना दे रखा है, वाई टी दे रखा है e⁻³ -3t यू टी माइनस e⁻⁻4t यू टी। ठीक है, तो इसका हमको वो निकालना है, पहले फूरियर ट्रांसफॉर्म निकालना है। तो वाई ओमेगा कितना हो जाएगा, इसका जो फूरियर ट्रांसफॉर्म होगा क्या होगा, 1/3 + j ओमेगा। ठीक है, इसका क्या होगा, -1/4 + j ओमेगा। समझ में आ रहा है, इसका क्या होगा, इसका क्या होगा, निकालना आता है। तो उसको जब सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 3 + j ओमेगा इंटू 4 + j ओमेगा। ये साइड जाएगा, ये साइड है माइनस टर्म, तो इतने ही बचेगा। ठीक है,
और हमको निकालना क्या है, एच ओमेगा, सॉरी एक्स ओमेगा फाइंड आउट करना है। तो एक्स ओमेगा फाइंड आउट करोगे क्या होता है, वाई ओमेगा अपन एच ओमेगा। तो वाई ओमेगा कितना था, वाई ओमेगा इतना था 1/3 + जी ओमेगा और 4 + जी ओमेगा। और तुम्हारा एच ओमेगा कितना था, एच ओमेगा था 1/4 + जी ओमेगा। तो 4 + जी ओमेगा से 4 + जी ओमेगा हो गया। तो एक्स ओमेगा क्या हुआ, 1/3 + जी ओमेगा। हमको एक्स टी चाहिए था, तो इसका इन्वर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालोगे, तो इस बार इन्वर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालोगे तो एक्स टी इक्वल क्या हो जाएगा, e⁻³ समझे कैसे करना है क्वेश्चन को। ठीक है, तो अब करते हैं अगला क्वेश्चन। तो हमको दे रखा है इफ़ जी टी इंटू एफ टी इक्वल टू एच टी है, shows that gt minus t1 convolution gt minus t2 इक्वल टू एफ टी माइनस t1 माइनस t2। ठीक है, इसको अभी सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, जब तुम्हारा पीरियड निकल जाएगा, जब मैं मेंस पढ़ाऊँगा तब इसका पूरा वो देख लेना। ठीक, सॉल्यूशन। अब ये प्रॉपर्टी क्या देख लो, अगर ये एच टी के बराबर है तो ये किसके बराबर होता है, एच टी माइनस t1 माइनस t2 के, मतलब इन सब का टाइम पीरियड ऐड हो जाता है, बस टी को एक बार लिखते हैं। ठीक है ना, इतना याद रखो। हमारा अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन ये दे रखा है। ठीक है, फाइंड द फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ पल्स एक्स टी इक्वल टू ई टी पर माइनस पाई टी स्क्वायर। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन कैसे होगा, अपने आप से सॉल्व करो। इस किताब में तो बहुत लंबा दे रखा है, ये इतना इतना। ठीक है, प्रॉपर्टी का यूज करके खुद से सॉल्व करो। ठीक है, क्या है, वीडियो को पॉज करो, सॉल्व करो, और जो नहीं आता है तो यहाँ पे देखो। ठीक है, क्वेश्चन ये दे रखा है एच टी इक्वल टू ई टी पर माइनस पाई टी स्क्वायर। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करते हैं देखते हैं। हमको एक चीज़ पता है क्या, ई टू टी स्क्वायर वाला, हाँ सर, तो हमको एक चीज़ पता है ई टू पर माइनस ए टी स्क्वायर का जो फोरियर ट्रांसफॉर्म होता है कितना आता है, रूट ऑफ पाई अपॉन ए ई टू दी पावर माइनस ओमेगा स्क्वायर अपॉन 4a होता है। हमको एक जगह पाई पुट करना है, तो ई की पावर माइनस पाई टी स्क्वायर कितना हो जाएगा, फोरियर ट्रांसफॉर्म दैट इज पाई अपॉन पाई ई टू पावर माइनस ओमेगा अपॉन 4 पाई। तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, ई टू द पावर माइनस ओमेगा स्क्वायर अपॉन 4 पाई, जो उसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे सॉल्व कर सकते हो, नहीं तो अपना पूरा मेथड लगा सकते हो। ठीक है, तो मेरे हम कैसे सॉल्व करो यार, नहीं इतना टाइम बर्बाद कर रहे हो। अगला क्वेश्चन दे रखा है ये 16, ये हमको दे रखा है सिग्नल, टाइप ऑफ सिग्नल, ये क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म। ठीक है, तो ये दे रखा है, देखो अगर यहाँ पर अगर इवन सिग्नल है तो वही रहता है, अगर यहाँ ऑड है तो चेंज हो जाता है। ठीक है, क्या रियल एंड इवन, तो इसका जो फोरियर ट्रांसफॉर्म होगा वो क्या होगा, रियल एंड इवन ही होगा, रियल एंड इवन। ए का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, ऑड है तो चेंज हो जाएगा, ये ऑड है ना, तो क्या रियल एंड ऑड था, तो क्या हो जाएगा, इमेजनरी एंड ऑड। इमेजनरी एंड ऑड कहाँ, ये है। ठीक है, ये इमेजनरी एंड इवन है तो ये सेम ही रहेगा, इमेजनरी एंड इवन। ठीक है, इमेजनरी एंड ऑड है तो क्या हो जाएगा, रियल एंड ऑड। समझ रहे हो, क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखो। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया इसका, बी ऑप्शन सही हो गया। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है 17 का, कंसीडर सिग्नल एक्स टी इक्वल टू इतना लेट एक्स ओमेगा डिनोट द फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ द सिग्नल द इंटीग्रल। हमको ये फाइंड आउट क्या दे रखा है, हमको एक्स टी है, उसका फंक्शन ये है, इसका जो फोरियर ट्रांसफॉर्म वो क्या होता है, एक्स ओमेगा होता है। तो हमको फाइंड आउट करनी है कि इंटीग्रल, जो हमारा इंटीग्रल फंक्शन दे रखा है ये 1/2 इंटीग्रल माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट एक्स ओमेगा डी ओमेगा, ये कितना होगा। ठीक है, ये हमको फाइंड आउट करना है। तो कैसे क्वेश्चन फाइंड आउट करेंगे, हमको पता है एक्स टी इक्वल टू क्या होता है, 1/2 ठीक है, इनवर्स, सॉरी ये क्या है, इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला है। ठीक है, क्या होता है, एक्स टी इक्वल टू 1/2 इंटीग्रल माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट एक्स ओमेगा ई टू द पावर माइनस जी ओमेगा टी डी ओमेगा, ये होता है। ठीक है, अब इसमें अगर हमको चाहिए तो ये कैसे फाइंड आउट होगा, जब टी की वैल्यू यहाँ पर 0 हो जाएगी, तो इसमें टी इक्वल टू 0 पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, एक्स टी 1/2 इंटीग्रल माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट एक्स ओमेगा ई टू पावर 0 डी ओमेगा। अब ई की पावर 0 कितना होता है, 1 होता है, तो ये फंक्शन होता है, ये किसके बराबर है, एक्स नॉट के बराबर है। एक्स नॉट कैसे फाइंड आउट करेंगे,
एक्स नॉट फाइंड आउट करते हैं इस टाइप से, एक्स जीरो माइनस प्लस एक्स जीरो माइनस अपॉन टू, मतलब थोड़ा बड़ा और थोड़ा छोटा का अर्थमेटिक मीन निकालते हैं। इनको सॉल्व करोगे तो एक्स जीरो प्लस पे क्या था, ये था, तो इसकी जगह जीरो पुट करोगे तो वन आएगा, ठीक है ना। अब एक्स जीरो माइनस मतलब ये जीरो है, तो वन प्लस जीरो वन अपॉन टू कितना जाएगा, वन अपॉन टू। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? इस चीज़ को कहते हैं गिब्स फिनोमेना। समझ में आ रहा है? याद रख लो, गिब्स फिनोमेना क्या होता था, जब कोई नंबर निकालते हैं तो उससे छोटा थोड़ा और उससे थोड़ा बड़ा, उसका जो अर्थमेटिक मीन होता है वही उसका आंसर होता है। ये क्या होता है भाई, ये साइंटिस्ट ने बोला है कि ये क्या गिब्स फिनोमेना है, इससे सॉल्यूशन निकाल फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है ना। ये 100% ट्रू नहीं हो सकता, लेकिन इससे आंसर आ सकता है, ठीक है, अगर कंटिन्यूस टाइम सिग्नल है। डिस्क्रीट टाइम सिग्नल में ये क्वेश्चन नहीं आएगा कभी, ठीक है, मतलब डिस्क्रीट टाइम सिग्नल में गिब्स फिनोमेना यूज नहीं होता है। जो तुम्हारा कंटिन्यूस टाइम सिग्नल होता है उसमें गिब्स फिनोमेना यूज होता है। कुछ प्रॉपर्टी देख लेते हैं, जैसे डेल्टी, ठीक है, डेल्टी का पूरे टर्म से वन होता है, इसमें डुअलिटी थ्योरम लगा दी तो क्या वन में क्या हो जाएगा, टू पाई डेल ऑफ माइनस ओमेगा, और माइनस ओमेगा डेल ऑफ माइनस ओमेगा ही डेल ओमेगा होता है, सेम होता है वो, तो क्या हो जाएगा टू पाई डेल ओमेगा, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी यूज़ की गई है, इनका ये हमको मेन चीज़ है ये, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको देख लेना, ठीक है। ये रेक्टेंगल फंक्शन का जो हमारा पूरे ट्रांसफॉर्म होता है वो सिंक फंक्शन सैम्पलिंग फंक्शन होता है, सैम्पलिंग फंक्शन ऐसा बनता है, ठीक है। और ट्रेंगुलर में क्या होता है, ट्रेंगुलर का पूरे ट्रांसफॉर्म होता है सैम्पलिंग का स्क्वायर, ठीक है। ये क्वेश्चन आ सकते हैं तुम्हारे गेट में, ईएस में फिगर दे देगा, इसका पूरे ट्रांसफॉर्म क्या होगा, उसका भी फिगर दे देगा आंसर में, तो तुमको देखना होगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, जो इसका पूरे ट्रांसफॉर्म होगा सैम्पलिंग फंक्शन होता है, बट जो टाइम पीरियड होता है क्या होता है, पाई अपॉन पाई अपॉन टाउ अपॉन टू, जो टाउ अपॉन टू था वो सेम यहाँ टाउ अपॉन टू हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं, जो इसका जो टाइम पीरियड है, जो सिग्नल है ये, इसका भी पूरे ट्रांसफॉर्म होता है सैम्पलिंग स्क्वायर, किसी भी चीज़ का स्क्वायर करते हो तो माइनस वाली चीज़ क्या हो जाती है, प्लस हो जाती है, तो माइनस वाली चीज़ क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। और जिसका टाइम पीरियड था इसका टू टाइम्स होता है ट्रायंगुलर का एज कम्पेयर टू रेक्टेंगुलर, ठीक है। अब देखो, दो रेक्टेंगुलर का कन्वोल्यूशन हमेशा क्या आता है, एक ट्रायंगुलर फंक्शन आता है, याद रखना। और दो सैम्पलिंग फंक्शन का कन्वोल्यूशन भी एक सैम्पलिंग फंक्शन नहीं होता, सैम्पलिंग का स्क्वायर होता है, क्या होता है, सैम्पलिंग का स्क्वायर होता है, याद रखना, ठीक है। जो इसका जो एम्पलीट्यूड होता है वो मल्टीप्लाई हो जाता है, और उसका टाइम पीरियड सेम ही रहता है, ठीक है। क्या बोला, दो सैम्पलिंग फंक्शन का फंक्शन सैम्पलिंग फंक्शन होता है, लेकिन क्या उसका स्क्वायर होता है, तो माइनस वाला टर्म होता है प्लस में हो जाता है, समझ में आया, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, आखिरी क्वेश्चन देख लेते हैं, कह रहा है इफ़ दी पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी इतनी दे रखी है, ठीक है, किसी भी फंक्शन की पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी इतनी दे रखी है एंड ऑटो कोरिलेशन फंक्शन इतना दे रखा है, तो हमको क्या करना है, दी इंटीग्रल ऑन राइट रिस्पॉन्स दी फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ, ठीक है, हमको ये फाइंड आउट करना है, ठीक है। हमको एक चीज़ पता होती है, किसी ऑटो कोरिलेशन फंक्शन का फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होता है, पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी होती है, क्या बोला मैंने, किसी भी ऑटो कोरिलेशन फंक्शन का फोरियर ट्रांसफॉर्म पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी होती है। तो लिख दो भैया, ऑटो कोरिलेशन फंक्शन ये दे रखा तो यहाँ पर लिख दिया, पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी यहाँ दे रखी थी तो यहाँ पे लिख दी, ठीक है। टाउ आउट टी से टाउ आउट टी कैंसिल हो गया, तो क्या इसका पूरा ट्रांसफॉर्म कितना बचेगा, सिर्फ यहाँ वन बचेगा, तो यहाँ हो गया, ठीक है। ये चीज़ है, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। तो अब क्या है, हेंस हमको क्या पता है कि जो डेल्टा फंक्शन होता है उसका जो फोरियर ट्रांसफॉर्म होता है वो यही तो होता है, इन फ्रिक्वेंसी डोमेन होता है ना। तो बस हमको ये पता है कि जो हमारा जो इंटीग्रल ऑन राइट रिस्पॉन्स होगा क्या होगा, एक डेल्टा फंक्शन होगा, ठीक है। कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना पता है, याद रखो हमेशा ऑटो कोरिलेशन फंक्शन का पूरे ट्रांसफॉर्म क्या होता है, एक पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी होती है, ठीक है। ये हमारा इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन था। अब अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, नाम क्या है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म, क्या लाप्लास ट्रांसफॉर्म, ठीक है। ओके बाय।